फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। यूपी के बदायूं जिला के बिलसी तहसील क्षेत्र के गांव नई पिंडरी निवासी नवल कुमार एवं विपिन कुमार ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायत पत्र में कहा कि वह और उनके परिवार वाले गांव से बिलसी बाईपास मार्ग स्थित एक नर्सिंग होम में डॉक्टर अरविंद के यहाँ इलाज कराते हैं। अपने बच्चे मयंक माहेश्वरी का इलाज कराने के लिए यहाँ लाए चिकित्सक ने यहाँ तुरंत उसको इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कुछ देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई और बच्चा बेहोश हो गया। जब घर वालों ने इसका विरोध किया और डॉक्टर से पूछा कि कौन सा इंजेक्शन आप बच्चे को लगाए हो, रजिस्टर दिखाइए जिसमें मरीज को लगे इंजेक्शन दवा के बारे में लिखा होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि हम कोई भी रजिस्टर नहीं रखते हैं और हेकड़ी दिखाने लगे। इन लोगों ने मुख्यमंत्री से चिकित्सक के खिलाफ जांच करवाने की मांग की है। बच्चे को तुरंत बदायूं ले जाया गया जहां इसका इलाज किया जा रहा है। बैरमई बुजुर्ग से हमारे संवाददाता राजीव कुमार चौहान की रिपोर्ट। राजस्थान के जयपुर जिला के मनोहरपुर कस्बे में शिव कॉलोनी स्थित खेल मैदान परिसर में नरेगा योजना के तहत चल रहे समतलीकरण कार्य के दौरान भुगतान कम मिलने पर गुस्साए मजदूरों ने पंचायत मुख्यालय पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया और जेटीओ संजय वर्मा का घेराव कर खुदाई किए गए कार्य की पुनः माप कर पूरा भुगतान करवाने की मांग की। जानकारी देते हुए नरेगा मजदूर छगन लाल मदनवाल बेनीवाल ने बताया कि नरेगा कार्य के दौरान पूरा काम करने के बावजूद भी रुपए 110 के साथ मजदूरी मिलती है, जिससे सभी मजदूरों में आक्रोश व्याप्त था। और इस मौके पर समाज सेवी एडवोकेट BS बेनीवाल, कांग्रेस कार्यकर्ता सिद्धार्थ गुर्जर, शशिकांत बेनीवाल ने पंचायत में पहुंचकर मजदूरों को कम भुगतान मिलने के कारण हो रही परेशानियों के निस्तारण के लिए ग्राम विकास अधिकारी किशन लाल जाट से बात की। खातीपुरा रोड से हमारी संवाददाता नीना वर्मा की। ये पैसे कम बता रहे हैं कि भी पैसे कम आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे नरेगा के बारे में? लेबर ने जितना काम किया है उसके अनुसार उनको भुगतान किया गया है। श्रमिकों ने जितना काम किया है उसके अनुसार इनको भुगतान किया गया है। और सर ये जो मामले बता रहे हैं कि भाई अपने नामजोग वगैरह जो छुट्टी की पूरी छुट्टी में आते हैं, काम पूरा करते हैं, फिर पेमेंट कम कैसे? ये तो है ना, नरेगा में जितना काम उतना दाम, तो उसी के अनुसार इनको भुगतान किया गया है। तो आपका नाम सर? संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार जी सर आप? हाँ जी सर, कनिष्ठ तकनीकी सहायक। यूपी के अमेठी जिला के जामो ब्लॉक के डीधा गोपालपुर में जिला पंचायत निधि से हो रही सीसी सड़क निर्माण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप सूबे के सरकार में पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह ने लगाया। और बताते चले कि विजय विक्रम सिंह ने जिला पंचायत निधि से सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू कराते ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। साथ ही उसकी गुणवत्ता और मानक पर स्थानीय ग्रामीणों ने आवाज उठाई, जिसकी शिकायत हमसे भी की गई। समाज सेवी और भाजपा नेता विजय विक्रम सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इसकी शिकायत मंत्री पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्य सचिव पंचायती राज शासन, जिला अधिकारी अमेठी से करते हुए इस भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदार सहित सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सरकारी धन की बर्बादी और घटिया निर्माण कार्य हेतु कठोर दंडात्मक कार्रवाई एवं निर्माण कार्य को पूरी गुणवत्ता और मानक के अनुरूप कराने की मांग करते हुए क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ की सरकार इस तरह से किसी भी विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा और न ही किसी दोषी को बख्शा जाएगा। जामो से हमारे संवाददाता आजाद सिंह की रिपोर्ट। हमारे अमेठी जनपद के जामो विकास खंड के अंतर्गत ग्राम डीघा गोपालपुर में जिला पंचायत के द्वारा सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामवासियों ने बताया, कई बार शिकायत की कि मार्ग का निर्माण जो हो रहा है वो अत्यंत घटिया स्तर का है, मानक के अनुरूप सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। स्थलीय निरीक्षण कराने के बाद ग्रामवासियों की बात अक्षरशः सत्य निकली। मैंने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अमेठी से दूरभाष से निर्देश दिया कि इस प्रकरण में जो भी अधिकारी दोषी हों उनको दंडित किया जाए और गुणवत्ता युक्त मानक के अनुसार मार्ग का निर्माण हो। साथ ही जिला अधिकारी अमेठी और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को पत्र के द्वारा भी दोषी अधिकारियों को दंडित करने के निर्देश दिए। हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, चाहे वो जितने बड़े रसूख वाले हों। इस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जो भी अधिकारी इस प्रकरण में दोषी होगा वो दंडित किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिला स्थित फेडरेशन हॉल में मिदनापुर सदर से तृणमूल कांग्रेस विधायक मृगेंद्र नाथ माइती ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में तृणमूल कांग्रेस के ढेरों नेता उपस्थित रहे थे और विधायक माइती ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि केंद्र सरकार सभी विपक्षी दलों और सरकारों को अपने रास्ते का कांटा मानती है, इसलिए कोरोना काल और प्राकृतिक आपदा अम्फान तूफान का भी राजनीतिक कारण करने पर तुली है। देश का तो बंटाधार किया ही, अब राज्यों को भी तहस नहस करना चाहती है। बंगाली अस्मिता को केंद्र खत्म करना चाह रहा है। स्थानीय नेता प्रणव बसु ने कहा कि बंगाल केंद्र सरकार से 53,000 करोड़ पाता है, लेकिन इस आपदा में भी मोदी 1,000 करोड़ देकर पल्ला झाड़ लिए। राजनीति से ऊपर उठ के इस कोरोना महामारी से लड़ना है और इस समय भी मोदी के सिपह सालार बंगाल में वर्चुअल मीटिंग कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निर्मला चक्रवर्ती ने कहा कि आज जो बंगाल सोच रहा है, कल समूचा देश सोचेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि विधायक मृगेंद्र माइती ने भाजपा पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को ऐसे राज्यों से रेल के माध्यम से बंगाल ला रही है जहां कोरोना का प्रकोप अधिक है। मतलब इसका यही है कि मोदी बंगाल को भी कोरोना हब बनाना चाह रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। এক হাজার কোটি টাকা উড়িয়ে দিয়ে গেছে আর 53,000 কোটি টাকা পশ্চিমবাংলা সরকার ভারত সরকারের কাছ থেকে পাবে। সেই ব্যাপারে কিন্তু তারা মুখ দিয়ে কিছু বলছে না, সেই কথাও তারা বলছে না। কালকের অমিত শাহজিও সে কথা বলেনি। সেই কারণে আমরা বলি बीजेपी हेट्स बंगाल, बीजेपी हेट्स बंगाल, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। बीजेपी इज ट्राइंग टू मेक वेस्ट बंगाल इन गुजरात मॉडल, लेकिन बंगाली लोगों का एक तो अलग सेंटीमेंट होता है। यहाँ पे जितने भी सारे लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, हम लोग एक साथ रहने वाले हैं और यही सांप्रदायिक संप्रीति का वार्ता ऑल इंडिया में फैल रहा है। तो आपका क्वेश्चन जो था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, इट्स नाउ हैपनिंग, ये हो रहा है। हम लोग का बंगाल का सीएम जिस तरीके से कोरोना के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है, फ्रंट में रहे, अम्फान में मोस्ट डिजास्टर में द लास्ट 50 साल में ऐसा डिजास्टर बंगाल में नहीं हुआ। इसमें भी उन्होंने अपने आप को अपना जीवन बाजी रख के जितना कर सकते हैं वह कर रहा है और दिस इज अ मॉडल, वेस्ट बंगाल इज मॉडल फॉर इंडिया टुडे। यूपी के अमेठी जिला से खबर है जहां प्रदेश सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना पौधशाला प्रबंध व सामाजिक वानिकी के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 4,49,000 पौध उगान नर्सरी में किया गया है। मौके पर मौजूद फॉरेस्ट रेंजर मोहम्मद अकबर ने बताया कि सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत गांव-गांव में 2150 पौधों का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। इन पौधों उगान में औषधीय पौधे भी हैं जो मानव जीवन की रक्षा में कारगर सिद्ध होंगे। उन्होंने बताया कि नर्सरी में लगे हुए सभी पौधे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पूरे प्रदेश में 25 करोड़ पौधों के रोपण करने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसकी तैयारी पूरी तरह से चल रही है। सरकार द्वारा निश्चित किए गए तारीख पर पौधरोपण किया जाएगा। अमेठी से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर किस पद पे हैं? मैं मोहम्मद अकबर, क्षेत्रीय वन अधिकारी अमेठी। तो यहाँ आपकी नर्सरी में किस तरीके के पौधे हैं और क्या क्या है, पूरा कुछ डिस्क्रिप्शन। इस नर्सरी में, अमेठी प्रथम नर्सरी में 4,49,000 पौधे हैं, विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधे माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप तैयार किए गए हैं। जो आपके सामने है, आंवला है, समी है, नींबू है, महुआ है, ये विभिन्न प्रजातियों के 29 जामुन है, अमरूद, सहजन, ये सब मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप जो है ग्रामीणों को देने के लिए अन्य विभागों को तैयार किए गए हैं। विभागीय वृक्षारोपण के लिए कंजी है, शीशम है, इस प्रजाति के पौधे जो है हमारे तैयार किए गए हैं। कदम है, चितवन है, इस टाइप के पौधे तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सहजन जी। तो सहजन के कितने पौधे का आपने रोपण किया है और अभी तक उनकी क्या व्यवस्था देख रेख की कर रखा है आपने?
सहजन के पौधों की व्यवस्था पिछले वर्ष हर ग्राम सभाओं में सहजन के पौधे वितरित किए गए थे और पौधे जीवित हैं और इस वर्ष 10,000 पौधे इस नर्सरी में सहजन के तैयार किए जा रहे हैं, जो कि तैयार हो गए हैं जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जिनका वृक्षारोपण किया जाना है। एक आपके यहाँ ग्रीन हट बना हुआ है, इसका क्या यूज है, ये किस लिए बनाया गया है? ग्रीन हट में हम पौधा जो है जर्मिनेशन के लिए इसको तैयार करवा रहे हैं रूट ट्रेनर के माध्यम से। रूट ट्रेनर रहेगा इसमें, जिससे कि पौधे जो है जम सकें। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।